नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आज हम बात करने वाले हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद के बारे में। वाक्य के भेद हम कह सकते हैं कितने प्रकार से होते हैं, जैसे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम यहाँ पे केवल रचना के आधार पर लेकर वाक्य के भेदों को जानेंगे, क्योंकि हमारी क्लास 10 CBSE में जो लगा है हम उसको लेके चल रहे हैं। टारगेट 16/16। आपने हिंदी व्याकरण का अगर अभी सिलेबस देखा है तो लगभग आपके पास 16 नंबर का सिलेबस है, जिसमें से हर पार्ट से मतलब आपके 4 टॉपिक लगे हुए व्याकरण के। पहला तो आपको यहाँ पे आगे दिख रहा होगा स्लाइड पे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसके अलावा लगा है क्या, पद परिचय 4 नंबर का ये लगा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 8 नंबर हो गए। फिर 4 नंबर का आपके पास लगा है क्या, 4 नंबर का आपके पास लगा है आपका अलंकार, और 4 नंबर का आपके पास क्या लगा है, कुछ और चीज़ 4 नंबर की लगी जिसको हम आगे जानेंगे। अभी ये केवल आपका जो 4 दिन और 4 वीडियोस में लगभग 10-15 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, क्या सार्थक शब्दों के समूह को जैसे वाक्य कहते हैं, फिर वाक्य के कितने भेद होते हैं। और हाँ, अब यहाँ पर हम केवल जो क्लास 10 का सिलेबस लगा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चलेंगे। जैसे यहाँ पर केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए जाएंगे, ताकि जो भी बच्चे भी क्लास 10 में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से क्या कर सके, अपनी तैयारी कर सके। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा जो कि मतलब जो अनावश्यक है आपके लिए, वो नहीं बताया जाएगा जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर जो कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदले और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदले, वाक्यों का आपस में परिवर्तन भी बताया जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कहाँ पे कि जो हमारा सरल वाक्य, जो हमारा संयुक्त वाक्य रहता है और उसमें और मिश्र वाक्य में अंतर क्या रहता है, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो एक जैसे लग रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज स्लाइड में आपको डिटेल से बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए, सीधे अपनी आगे टॉपिक पे जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं, आगे क्लास 10 CBSE हिंदी व्याकरण की सीरीज है। टारगेट है 16/16, क्योंकि आज केवल डे 1 है और आपको 4 नंबर पक्के करने हैं। किसमें, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें क्लास 10 में लगभग आपके हर साल लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, सीधे बिना वक्त गवाए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। अच्छा, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अपना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, एक लिख दिया मैंने यहाँ पे राम, एक लिख दिया मैंने यहाँ पे क्या, फल, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, खाता, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या है, राम फल खाता है। अब देखो यहाँ पे जितने भी हमें शब्द दिख रहे हैं वो क्या है, सार्थक है। फल हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे आम, अमरूद, केला, मतलब कुछ ना कुछ अर्थ तो हमारे दिमाग में आया। राम भगवान राम का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा राम, कुछ ना कुछ अर्थ हमें पता चला है। खाता है क्या है, मतलब खाने का बोध करा रहा है, एक अर्थ दे रहा है कि वो कुछ खा रहा है। ठीक है, अब देखो ये सार्थक शब्द है ना। अब इन शब्दों को हमने एक समूह में पिरोया, राम फल खाता है। और तो अभी जब हमने इनको एक समूह में पिरोगे, एक उसमें रखा, तो क्या कहते हैं उसको हम, जब हमने इसको एक समूह में बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य। अभी तक ये केवल शब्द थे, और सार्थक शब्दों का जब इन सार्थक शब्दों का एक समूह बनाया हमने तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य। अच्छा, केवल सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। अगर निरर्थक का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे देखो फल है, इस फल का उल्टा कर लो यहाँ पे, लव, हम कहेंगे राम लव खाता है, तो मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि लव का कोई अर्थ ही नहीं है, वो सार्थक है ही नहीं, वो निरर्थक है। इसलिए यहाँ पे क्या गया, सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी व्याकरण में वाक्य को 2 आधारों में विभाजित किया गया है। जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसमें हमने वाक्य को कितने आधारों में विभाजित किया है, 2 आधारों में वाक्य को विभाजित किया। एक तो रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके सिलेबस में नहीं लगी है, तो हम केवल अभी रचना के आधार पर वाक्यों की क्या करेंगे, रचना के आधार पर जो भी हमारे वाक्य होते हैं उनके बारे में अभी यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सीधे, ऐसे बिल्कुल बिना टाइम गवाए हम सीधे अपने टॉपिक की बात करें। पाठ्यक्रम के अनुसार रचना के आधार पर वाक्य पर चर्चा की जाएगी। जो आपके पाठ्यक्रम क्लास 10 CBSE में आपके पास लगा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सीधे उसी के बारे में बात की जाती है। अच्छा, उससे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्यों को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और विधेय को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। जैसे हमने यहाँ पे नीचे भी लिखा है, राम जाता है, एक वाक्य है ना, सार्थक शब्दों का समूह है, राम भी सार्थक है और जाता है भी क्या है, सार्थक है। अब सार्थक शब्दों का समूह हमारे पास है तो इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमने अभी पीछे पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, राम जाता है, हमारे पास ये वाक्य आ गया। अभी कि उद्देश्य विधेय वाक्य के जो 2 अंग हैं हम इनको कैसे पहचानेंगे, है ना। अब आप बोलेंगे उद्देश्य विधेय के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे आपके काम आएगा, पेपर में कभी आपके पास आ जाएगा कि राम जाता है, इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसलिए हमारे ये जानना आवश्यक है। आपको जैसे इंग्लिश में पता ही होगा, जैसे राम इज़ गोइंग, हम इंग्लिश को लेके भी चलते साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा, राम जाता है, तो इसमें जो उद्देश्य, सब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्ता कौन है, राम, जाने की क्रिया कर रहा है ना राम, तो राम क्या हो जाएगा हमारा, राम हमारा हो जाएगा यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है, राम को हम उद्देश्य ले लेंगे, और जाता है जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं। तो जाता है क्या हो जाएगा हमारा, विधेय। तो आप समझ चुके होंगे, जैसे राम जाता है, इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और विधेय क्या हो जाएगा हमारा, जाता है।
ठीक है। अब कहीं पे भी कोई भी वाक्य है, जैसे सीता खाना खाती है, सीता क्या हो गया हमारा उद्देश्य हो गई, क्योंकि वो करता है। उद्देश्य को मतलब उद्देश्य मतलब आप ये समझो, उद्देश्य का दूसरा नाम करता है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं, और विधेय का दूसरा नाम प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप समझिए। राम जाता है, राम क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, जाता है हमारा विधेय हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार सीता जाती है, सीता उद्देश्य हो जाएगी और जाती है विधेय हो। मोहन अच्छे फल खाता है, मोहन क्या है, खाने की क्रिया कौन कर रहा है, करता है ना मोहन, तो मोहन क्या हो गया हमारा उद्देश्य, खाता है क्या है क्रिया है ना, वो क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमारे पास क्या आते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। अभी तक तो हमारा पहले का परिचय हो गया कि वाक्य को जानने के लिए, वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं, वाक्य के अंग क्या है, हम वाक्य को कैसे पहचान, हमने इतना जान लिया। अब हम आएंगे सीधे क्या पे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो कि आपकी क्लास 10th में लगाया है। वाक्य के भेद आपको पता है तीन प्रकार के होते हैं, और सरल, संयुक्त और मिश्र। ये किसके आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर। क्वेश्चन आएगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से हम सरल वाक्य भी सबसे आसान, जो हमारा सरल वाक्य है इसे हम सबसे आसान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरल नाम से ही पता चल रहा है। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक कर्ता व एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वह किसी भी प्रकार का योजक शब्द नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कर्ता है ना, क्या है हमारे पास कर्ता, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राम जाता है, राम हमारे पास के जाने की क्रिया कर रहा है ना, राम क्या हो गया, करता। जो क्रिया करता है उसे करता कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जाता हूँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैं करता हो गया, जाता हूँ मतलब क्या हो, क्रिया हो गई। उसी प्रकार यहाँ पे राम क्या हो गया, करता हो गया, और जाता हूँ क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब बोलेंगे हम सर हमने उद्देश्य और विधेय पढ़ा, इसको हम कैसे समझेंगे। अभी पूछ ले हमारे पास सरल, यहाँ पे निम्नलिखित नीचे सरल दिए गए सरल वाक्य में उद्देश्य को पहचानिए। आपको तो कर्ता तो पता है, पर उद्देश्य अगर आपको पता ही नहीं रहेगी, कर्ता के लिए ही कहते हैं, तो आप नहीं पहचान पाओगे। इसलिए राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्देश्य भी हो जाएगा, और राम को हम कर्ता भी कहेंगे, और क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, विधेय हो जाएगी। राम जाता है सरल वाक्य, बीच में तो किसी प्रकार का योजक शब्द है, राम जाता है और खाता है। योजक शब्द हम किसे कहते हैं, जैसे और हो गया, तथा हो गया, अथवा हो गया, इस प्रकार के शब्द इनमें नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सरल सिंपल वाक्य रहेगा। अब केवल आपको क्या ध्यान रखना, सरल वाक्य के लिए एक कर्ता और एक क्रिया होगी। कर्ता एक मिल गया आपको राम, ठीक है, हम मतलब सरल वाक्य का हमने एक स्टेप चल लिया, कर्ता हमें राम मिल गया और क्रिया हमें क्या मिल गई, जाता है, राम घर जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें उसमें और कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी, अन्य हमें कुछ नहीं मिलेगा देखने को, केवल एक कर्ता और एक क्रिया, वो सरल वाक्य हो जाएगा। बीच में किसी भी प्रकार का योजक चिन्ह नहीं होगा, ठीक। उसी प्रकार देखो गीता फल खाती है, गीता क्या हो जाएगी, इसमें फल खाने की क्रिया कर रही है, एक कर्ता गीता हो गई और फल खाती है, वही एक क्रिया कर रही है, एक कर्ता एक क्रिया, मतलब सरल वाक्य। राम फल खाता है, सीता फल खाती है, मोहन घर जाता है, राम पानी पीता है, वह नहाती है। इस प्रकार के जो भी हमारे वाक्य हैं क्या हो जाएंगे, हमारे सरल वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। सरल वाक्य आप आसानी से समझ गए होंगे इसको, वैसे आप पहले से भी जानते होंगे सरल वाक्य। और देखो यहाँ पे एक और है, जैसे सुरेश अच्छा लड़का है, सिंपल सुरेश करता हो गया, और अच्छा आपका विशेषण हो गया, और लड़का है। विशेषण वगैरह कर्म आपको देखने की आवश्यकता है नहीं, इसमें आपको केवल 2 चीज़ें देखनी है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक कर्ता है और एक क्रिया है। अन्य वाक्यों में, मिश्र वाक्य में भी क्या बोलते हैं, 2 क्रियाएं दिखेंगी या 2 कर्ता दिखेंगे। संयुक्त वाक्य में भी 2 क्रिया 2 कर्ता, पर केवल सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया दिखेगी। सुरेश एक कर्ता हो गया यहाँ पे, और लड़का है मतलब क्या होगी, एक क्रिया होगी। सुरेश अच्छा लड़का है, ठीक है। क्रिया तो नहीं, क्रिया यहाँ पे लड़का तो नहीं होगा, पर जो यहाँ पे है यहाँ पे सुरेश हो गया हमारा क्या, कर्ता, और है हमने यहाँ पे दिया, वो क्या हो गया हमारा सहायक क्रिया। जैसे हम कहते हैं ना कि राम जाता है तो एक संपूर्ण क्रिया होगी, पर केवल है, लड़का तो हमारी संज्ञा होगी, सुरेश संज्ञा होगी, अच्छा विशेषण हो गया, लड़का हमारा क्या हो गया, लड़का भी हमारी संज्ञा होगी, और है क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सहायक क्रिया में देखने को मिल रही है के रूप में, और सुरेश हमें कर्ता देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सरल वाक्य है। जहाँ पे सरल नाम से ही पता चला, सुरेश अच्छा लड़का है, मोहन खाना खाता है, गीता फल खाती है। इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, सरल वाक्य आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आप यहाँ पे सरल वाक्य को अच्छे से समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं हम संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य देखो, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ना। हमें नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। वह वाक्य होता है जिसमें कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और ये उपवाक्य एक संयोजक, मतलब जैसे और, लेकिन तथा अर्धविराम से जुड़े होते हैं। हर उपवाक्य अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्ण विचार व्यक्त करता है, और उसका अपना करता हुआ क्रिया होती है। आप अगर परिभाषा में इतना नहीं उलझना है, सिंपल संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य में हमेशा 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्य, जैसे राम फल खाता है और मोहन सोता है। अब ये जो 2 वाक्य रहेंगे ना हमारे संयुक्त वाक्य में, इन दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ होगा। जैसे हमने राम फल खाता है, अगर हम पीछे से और मोहन सोता है न भी जोड़े, तो हमें एक वाक्य अपना मिल ही जाएगा,
है ना, जहाँ पे दो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो, दोनों वाक्यों का अपना अपना अर्थ हो, और उन दो वाक्यों को जब एक कोई मतलब शब्द जोड़ता है, सही, उस शब्द को हम क्या कहेंगे, संयोजक। देखो यहाँ पे देखते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, और, लेकिन, इसलिए, फिर भी, तथा, तो जैसे संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त से क्या, जुड़ना। अब देखो यहाँ उदाहरण से अब हमें अच्छे से समझ में आएगा, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, अच्छा, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं एक मिनट, हाँ, तो हम यहाँ पे समझते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। राम जाता है, देखो राम जाता है क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है। अगर हम, और आगे क्या लिखा है, और शाम आता है, दोनों स्वतंत्र, राम जाता है, शाम आता है, दोनों सरल वाक्य है। अब यहाँ पे और शब्द क्या कर रहा है, दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य। जहाँ पे दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। और संयुक्त वाक्य की पहचान है, बीच में और, तथा, फिर, या फिर अर्धविराम आएगा। देखो और वाला उदाहरण हमने देख लिया, राम जाता है और शाम आता है, दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कर लिया, उनको संयुक्त कर लिया, इसे हम क्या है, संयुक्त वाक्य कहेंगे। मैं आना नहीं चाहता था, मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी मैं आया। देखो मैं आना नहीं चाहता था, इतना तो एक वाक्य हो गया। फिर भी मैं आया, फिर भी ने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी मैं आया। फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे संयोजक शब्द हो जाएगा। आगे देखो, वह काला है इसलिए उसे शाम कहते हैं, वह काला है, एक तो सरल वाक्य पूरा है ये, उससे शाम कहते हैं, ये भी पूरा है, पर इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयोजक शब्द। जब संयोजक शब्द द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। वह काला है इसलिए उसे शाम कहते हैं। चलो घर चले, अभी, चलो घर चले, अभी खेलने का मन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें पेपर में सबसे कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे भाई हमें और तथा इसलिए देखने को भी नहीं मिलता, हम कैसे पहचानेंगे। जहाँ पे बीच में अर्धविराम आए, देखो अल्पविराम किसे कहते हैं, इंग्लिश में जो कॉमा रहता है, नीचे से केवल एक कॉमा में क्या करें, नीचे से केवल ये रहेगा, अर्धविराम में ऊपर से ये भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो चलो घर चले, अर्धविराम रहेगा, अभी खेलने का मन नहीं है, इस प्रकार से। यहाँ पे ये आएगा भी, इस प्रकार का अर्धविराम आएगा, चलो घर चले, और दो स्वतंत्र वाक्य रहेंगे, अभी खेलने का मन नहीं है, चलो घर चले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आप तीन प्रकार के वाक्य को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आपके पास क्या, हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित अधीनस्थ उपवाक्य होते हैं। परिभाषा को में उलझने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इसमें क्या होता है, एक वाक्य तो प्रधान रहता है और बाकी वाक्य उस पर आश्रित रहते हैं। प्रधानता केवल एक वाक्य की रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना। संयुक्त और मिश्र में कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त में क्या होता है, दोनों प्रधान रहते हैं, दोनों स्वतंत्र रहते हैं और बीच में संयोजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं। पर इसमें क्या है, केवल एक प्रधान रहेगा, बाकी उस पर आश्रित रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे संयोजक शब्द किसे कहेंगे हम, वे शब्द जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें संयोजक, जैसे उसमें क्या आ रहा था, यथा, तथा, यथा, तथा, लेकिन, और ये आ रही थी किसमें, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या आ रहा है, जैसे, जैसे कि, जो, क्योंकि, जब, जहाँ, यदि आदि, इस प्रकार के शब्द आएंगे। इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहाँ पे उदाहरणों से समझिए। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। जैसे ही छुट्टी हुई, अब देखो, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। एक वाक्य क्या है यहाँ पे, प्रधान वाक्य क्या है हमारा, बच्चे घर चले गए। प्रधान है ना, मेन क्या उद्देश्य क्या है, उनका घर जाना है, बर घर चले गए। अब यहाँ पे देखो, पहला वाला वाक्य क्या है, जैसे ही छुट्टी हुई, ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जैसे ही छुट्टी हुई मतलब हमें आकांक्षा कुछ आगे कहेगा, जैसे ही छुट्टी हुई क्या, उसके बाद क्या हुआ, छुट्टी हुई पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही छुट्टी हुई। पर संयुक्त वाक्य में क्या था, राम घर जाता है और मोहन खाता है, दोनों को स्वतंत्र था। इसमें क्या है, आगे आकांक्षा करता है दूसरे वाक्य, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया जो कल देर से आया था। अब देखो, वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, अरे कौन लड़का, आकांक्षा भी मन में ना, कौन लड़का, जो कल देर से आया था। अब ये क्या है, ये प्रधान वाक्य क्या है हमारे यहाँ पे, जो कल देर से आया था, ये वाक्य प्रधान है। और इस पे आश्रित क्या है, वह लड़का दौड़ में प्रथम आया। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, कौन लड़का, जो कल देर से आया था। प्रधान वाक्य क्या रहेगा, जो आंसर देगा। चलो यहाँ से हम ऐसे समझते हैं। इसमें क्या है, पहला वाक्य क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है। देखो, वह लड़का दौड़ में प्रथम आया, कौन लड़का, जो कल देर से आया था। मुझे वह हार चाहिए, मुझे वह हार चाहिए जो ओलिविया ने पहना था। मुझे वो हार चाहिए, कौन सा हार चाहिए, जो ओलिविया ने पहना था। अभिषेक तब चला गया, अरे अभिषेक कब चला गया, जब उसने थैला लिया। जब दुर्घटना की खबर सुनी, जब दुर्घटना की खबर सुनी तो क्या, तब, जब दुर्घटना की खबर सुनी, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया।
अब देखो क्या है, पहला वाक्य कह रहा है, हमें पहला वाक्य कुछ प्रश्न पूछ रहा है इसमें, दूसरा वाक्य आंसर दे रहा है। इस तरीके से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। संयुक्त वाक्य में ऐसे नहीं होता है वह मोहन है, वह मोहन है जो, वह मोहन है जो क्या हंसकर बोला, जो वगैरह इस प्रकार के शब्द इसमें बीच में दिखने हो। शिक्षक ने कहा कि सभी को गृह कार्य स्वयं करना। शिक्षक ने कहा क्या, सभी को गृह कार्य स्वयं करना। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे सफल हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया क्या, वे सफल हो गए। कुल मिला के यहाँ पे एक वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा वाक्य क्या दे रहा है, हमारा आंसर दे रहा है। यह मेरा घर है जहाँ पहले शाम रहता था। यह मेरा घर है जहाँ क्या पहले शाम रहता। कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा वाक्य आंसर दे रहा है। अब देखो संयुक्त वाक्य, अब मुझे पता है सरल वाक्य आप आसानी से समझ चुके हैं कि राम जाता है मोहन खाता है, पर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आपस में किस प्रकार से भिन्न है। देखो यहाँ पे क्या है, सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। किसमें, संयुक्त वाक्य में। हमने कहा ना सभी स्वतंत्र होते हैं। राम जाता है ये भी स्वतंत्र है, और मोहन खाता है ये भी स्वतंत्र है, केवल और उनको जोड़ने का काम कर रहा है। मिश्र वाक्य एक प्रधान रहता है और अन्य उस पर आश्रित रहते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रधान क्या है, बच्चे घर चले गए, पर कब, जैसे ही छुट्टी हुई। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा एक आंसर देगा। मिश्र वाक्य में इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, अपना अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। जैसे राम खाता है और मोहन जाता है। राम खाता है ने भी अपना स्वतंत्र अर्थ दिया, और मोहन जाता है उसने भी अपना पूरा स्वतंत्र अर्थ दे दिया, केवल और से हमने उसको जोड़ने का काम कर दिया। इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर रहता है। कैसे, एक वाक्य अपने वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे देखो, जैसे ही छुट्टी हुई, अब इसको अपना क्या क्वेश्चन हुआ कि जैसे ही छुट्टी हुई क्या, अब इसको अपना अर्थ पूरा करना है, तो ये अपने दूसरे पर निर्भर रहेगी। बच्चे घर चले गए, जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। ठीक है, और प्रधान उपवाक्य, अब यहाँ पे क्या है, प्रधान उपवाक्य अर्थ पूरा होता है, आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर नहीं रहता। कुल मिला के यही बात है, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र रहते हैं। इसमें भी ये कहना चाहता है कि इसमें संयुक्त वाक्य में दोनों संयुक्त वाक्य में क्या बोलते हैं उस पर, संयुक्त वाक्य में कुल मिला के क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य पर वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मिश्र वाक्य में वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और संयुक्त वाक्य में वाक्य क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। संयुक्त वाक्य में संयोजक चिन्ह के रूप में हम किनका प्रयोग करते हैं, और परंतु, या आदि इनका प्रयोग करते हैं। बल्कि मिश्र वाक्य में किनका प्रयोग करते हैं, जो, जब, जैसा, कि, आदि, इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग, इन संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं मिश्र वाक्य में। यहाँ तक आपकी क्या कन्फ्यूजन क्लियर होगी। यहाँ तक आपके वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। अब जो टॉपिक हमें अक्सर पूछा जाता है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि वाक्य परिवर्तन, वाक्य आपस में कैसे बदले, सरल को संयुक्त में कैसे बदले। सबसे आसान है, यहाँ पे आपकी जो कन्फ्यूजन बच्ची कुछ थोड़ी सी भी है ना कि सरल क्या है संयुक्त है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। वाक्य के अर्थ के बिना किसी भी तरह का परिवर्तन किए, वाक्य के अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य परिवर्तन कहते हैं। अब हमें जब वाक्य परिवर्तन करना है ना, अगर हमें सरल से संयुक्त में परिवर्तन करना है, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वाक्य का अर्थ वही रहना चाहिए जो पहले है। उदाहरण के लिए कैसे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। ठीक है, कठोर होकर भी सहृदय बनो। क्या कह रहा है कि कठोर होकर भी सहृदय बनो। इसमें हमने क्या कहा, संयुक्त वाक्य करना है। संयुक्त वाक्य का क्या मतलब, दोनों वाक्य को हमें स्वतंत्र बनाना और बीच में योजक शब्द देना है। ठीक है, अब देखो हमें कुल मिला के यहाँ पे क्या है, दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। देखो, कठोर होकर भी सहृदय बनो। अब आगे क्या रहेगा, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। परंतु से इनको जोड़ दिया, कठोर होकर कुछ अर्थ में परिवर्तन, अर्थ तो वही है हमारा कि कठोर होकर भी तुम्हें क्या करना है, सहृदय बनना है। पर क्या है, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। दोनों वाक्यों को हमने अलग अलग बने। जैसे संयुक्त वाक्य का फॉर्मेट था ना, राम जाता है और शाम खाता है। यहाँ पे क्या है, कठोर बनो पूरा वाक्य हो गया, परंतु इसको जोड़ने का काम सहृदय रहो, ये भी पूरा वाक्य है। कठोर बनो और सहृदय रहो दोनों पूरा वाक्य है, और बीच में परंतु ने जोड़ दिया। ठीक है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। सरल से संयुक्त में परिवर्तन हो गया। देखो, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अब कुल मिला क्या है कि वाक्यों पर ध्यान रहे, इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम इसको ऐसे नहीं कर, जैसे कठोर होकर भी सहृदय बनो, कि इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि क्या बोलते हैं, कठोर न होते हुए भी सहृदय बनो। मतलब इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन करेंगे तो अर्थ इसका समान आना चाहिए, अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर क्या कहता है आगे, बालक रो रो कर चुप हो गया।
क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य में देखो एक कर्ता हो गया बालक और एक क्रिया क्या आ गया, चुप हो गया। संयुक्त वाक्य में देखो दो कर्ता और दो क्रिया होंगी। कैसे, बालक रोता रहा, देखो एक कर्ता बालक हो गया, रोता रहा क्या होगी, क्रिया होगी। दूसरा कर्ता क्या हो गया, और चुप हो गया, और चुप एक क्रिया हो गई। ठीक है, दो क्रियाएं होगी, एक कर्ता हो गया। ठीक है, बालक रोता रहा और चुप हो गया। इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं है, कहना तो यही चाहता है कि क्या बोलते हैं, बालक रो रो कर चुप हो गया। अब यहाँ पे क्या, बालक रोता रहा और चुप हो गया, सेम बात कह रहे हैं। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, यहाँ पे कह रहे हैं देखो रात हुई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रात नहीं लिखा है, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। बात सेम ही है, पर सरल वाक्य में क्या है, उसको सरल तरीके से बता रहे हैं। संयुक्त वाक्य में क्या कर रहे हैं, उनको दो स्वतंत्र वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। उन दो स्वतंत्र वाक्यों को एक संयोजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या, रात हुई और एक वाक्य हो गया हमारा पूरा, रात हुई और दूसरे को और ने जोड़ा और आकाश में तारों का मेला लग गया। देखो आप यहाँ तक अपना समझ चुके होंगे किसी सरल वाक्य से किसमें संयुक्त वाक्य में बदलना, और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। एक देखिए हमारा सरल वाक्य हो गया, देखो सिंपल सरल वाक्य, मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। और मिश्र वाक्य, जो मेहनत करते हैं, जो सो ऐसे वैसे, ये क्या है, मिश्र वाक्य के लक्षण है। जो मेहनत करते हैं वे सब। अब देखो फिर इस मिश्र वाक्य में केवल हमें ध्यान रखना है, जो मेहनत करते हैं वो क्या, प्रश्न पूछ रहा है ना कुछ, वाक्य मतलब हमें पूरी प्रतीक नहीं करा है। जो मेहनत करते हैं हम बोलेंगे भाई वो क्या, वे हमेशा सफल होते हैं। तो उसको वाक्य को पूरा करने का काम क्या कर रहे हैं, प्रधान वाक्य कर रहे हैं। दूसरा वाक्य पहले वाक्य को पूरा करने का काम करता है मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य देखो फिर नीचे, उसके आने के बाद मैं जाऊंगा, सिंपल है, उसके आने के बाद एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य हो गया। मिश्र वाक्य, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, जब तब यह वह ऐसे वैसे, इस प्रकार के वाक्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ जब तब योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो सरल वाक्य फिर आगे लास्ट देखो, यहाँ पे झूठ बोलने, यहाँ पे देखो झूठ गलत हो गया थोड़ा, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। सरल वाक्य है, झूठ बोलने वाले क्या है, एक कर्ता हो गए, प्यार नहीं करता क्या होगी, क्रिया होगी, एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, जो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता, जो और उन्हें। अब देखो हमने जो झूठ बोलते हैं वो क्या, मिश्र वाक्य में प्रश्न पूछता है ना, जो झूठ बोलते हैं वो क्या, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, आंसर दे दिया। मिश्र वाक्य में प्रश्नोत्तरी चलती है, एक क्वेश्चन पूछता है एक आंसर देता है, एक वाक्य, जो झूठ बोलते हैं वे क्या, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार से हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। यहाँ पे आपके वाक्य कंप्लीट हो गए और आगे जो आपके पास, अब देखो अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया जो पढ़ना था। अब आपका छोटा सा टेस्ट होगा, इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर में वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनको हम देखेंगे कि आप उनको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। बताओ कौन सा होगा ये वाक्य इसमें। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। जैसे ही बादल घिरे, अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जैसे ही बादल घिरे क्या, अब इसका उत्तर की अपेक्षा कर रहा है, मोर नाचने लगी। ऐसा किस में होता था हमारा, मिश्र वाक्य में। ऐसा हमारा होता था आपका मिश्र वाक्य में। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बादल घिरे और मोर नाचने लगे। अब देखो यहाँ पे क्या आता है हमारा दूसरा, यदि तुम परिश्रम करते हो तो सफल हो जाते। यदि तुम परिश्रम करते तो, अब देखो यदि तुम परिश्रम करते तो यहाँ तक पहुँचे तो क्या, प्रश्न पूछा ना इसने, तो सफल हो जाते। ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा हो गया जी, ये भी हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, जब मैं घर पहुँचा क्या, यहाँ तक तो हो गया, घर में पहुँचा क्या, किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं। तब मैं, जब तब भी आगे देखो दो हिंट मिल गई, एक तो प्रश्न की अपेक्षा भी होगी और जब तब भी आगे। जब मैं घर पहुंचा तब मैं बहुत थका हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तब मैं बहुत थका हुआ था। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, यही ऊपर वाला सेम हो जाएगा। अब देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, ये सबसे आसान, सबसे सरल से ही पता चला हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम एक करता है और पढ़ता है एक क्रिया है, एक करता एक क्रिया जहाँ हो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। अब देखो आगे क्या आता है, मैं टहलने जा रहा था लेकिन बारिश शुरू हो गई। मैं टहलने जा रहा था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब देखो मैं टहलने जा रहा था पूरा संपूर्ण वाक्य है, बारिश शुरू हो गई ये भी संपूर्ण वाक्य है, दोनों स्वतंत्र है। इन दोनों स्वतंत्रों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, योजक शब्द। वो क्या है हमारे यहाँ पे लेकिन। तो जब एक योजक शब्द दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है क्या होता है वहाँ पे, संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त का मतलब भी जुड़ना होता है। स्वतंत्र वाक्य, मैं टहलने जा रहा था लेकिन बारिश शुरू हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा
ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब देखो, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, पूरा वाक्य हो गया। अगर हम आगे कुछ भी न जोड़े, वाक्य पूरा हो रहा है। और वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ये भी पूरा वाक्य है। दोनों पूरे क्या है, स्वतंत्र वाक्य हैं। अब इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए जब दो स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्द जोड़ता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। अब देखो अंतिम क्या है हमारा, वह घर आया और सो गया। वह घर आया एक वाक्य हो गया और सो गया दूसरा वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों को स्वतंत्र अर्थ है और हमने और उससे उसको क्या करा, जोड़ा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, वह घर आया और सो गया। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। सबसे पहले तो आप इसमें आशा करता हूँ कि आपकी जो भी इसमें कन्फ्यूजन होगी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का समूह वाक्य होता है। और जो भी चीज़ें इसमें आप इसमें क्वेश्चन आंसर भी समझ चुके होंगे जो मैंने बताई। सारे क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड में आए हुए हैं, पिछले साल के मैंने वहीं से ले रखे हैं। और इसी क्रम में हम आपको 3 वीडियो और देंगे जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो को आप अच्छे से समझ जाओगे अगर, तो आप यहाँ से अपनी 4 नंबर पक्के कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद।